हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू माय क्लासरूम। मेरा नाम रवि और बच्चों और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल का मतलब है कि जैसे आपने सेंट्रोइड पढ़ रखा होगा, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट होता है सेंट्रोइड। तो ऐसा है बच्चों की ट्रायंगल के अंदर इस टाइप का केवल एक ही पॉइंट नहीं है सेंट्रोइड, ठीक है। और भी पॉइंट्स होते हैं जैसे सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, एक्स सेंटर सब भी होता है। तो आज की क्लास में क्या करेंगे बच्चों, उन्हीं सब पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, आपका सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के बारे में हमें पहले से मालूम है। ये आपका क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है। आप क्या करो कि ट्रायंगल के जो है ना तीनों मीडियंस को ड्रॉ करो। मीडियन का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा लाइन, ठीक है, जो आपने ए पॉइंट से ड्रॉ करा है और अपोजिट साइड को क्या करे, बाइसेक्ट करे। तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट बच्चों डी है, ठीक है, कुछ नाम रख लो आप इसका, ठीक है। मान लीजिए बच्चों ये डी पॉइंट है। तो एडी का काम क्या है कि वो बीसी साइड को बाइसेक्ट करेगा इस तरीके से, तो बीडी इक्वल टू डी सी। तो इसके बाद क्या है बच्चों की इसी तरीके से आप दो मीडियंस और ड्रॉ कर सकते हो, एक हमारे सी पॉइंट से और दूसरा आप कहां से ड्रॉ कर सकते हो, बी पॉइंट से। तो ऐसा हो रहा है बच्चों की तीनों मीडियंस आपका एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या बन गया, सेंट्रोइड बन गया। इसके बाद देखिए क्या है बच्चों की सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है कि अगर इसका नाम आप जी रखो, ठीक है, सेंट्रोइड को हम जी से बुलाएंगे, तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। सेम y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। मतलब तीनों x कोऑर्डिनेट को आप ऐड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। सेम आप क्या करो कि तीनों y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये बच्चों हो गया हमारा सेंट्रोइड। नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट होता है बच्चों इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर का ये मतलब होता है कि आपके पास क्या है, ठीक है, सबसे पहले आप ट्रायंगल को कंसीडर करो। अब ट्रायंगल के अंदर आपको क्या करना है कि तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स को आप ड्रॉ करो। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि ए पॉइंट से आप क्या करो, बीसी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो और लाइन में प्रॉपर्टी बच्चों क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसका नाम कुछ एडी रख लीजिए। तो एडी वाली लाइन जो है ये बच्चों क्या करे, ए एंगल को बाइसेक्ट करे। इसी तरीके से क्या कर सकते हो कि दो लाइंस आप और ड्रॉ कर सकते हो। सी, ये जो लाइन है आपका, ठीक है, इसका नाम कुछ रख लो ई। तो सी ई लाइन बच्चे क्या करेगा, सी एंगल को बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, बी पॉइंट से इसी तरीके से लाइन बना जो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करे। तो ये जो तीनों लाइंस है बच्चों, ये तीनों लाइंस आपका क्या करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर, ठीक है। आई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज देखिए इसमें और खास होती है कि इन सेंटर से एसोसिएटेड एक आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो कि इस सेंटर, ये जो हमारा इन सेंटर आ रहा है, ठीक है, इसको आप क्या करो, सर्कल का सेंटर रख लो। और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि सर्किल जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो क्या करना चाहिए, तीनों साइड्स को एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। तो अगर बच्चों सर्किल के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है तो इस सर्किल का आप नाम रख सकते हो, ठीक है। इस सर्किल को हम क्या बुलाएंगे, इन सर्कल बुलाएंगे। सर्कल का जो सेंटर है इसको आप बुलाओगे इन सेंटर। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो सर्कल का रेडियस बनेगा, मान लो ये बन रहा है, तो इसको हम क्या बुलाएंगे, इन रेडियस, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों क्या है कि इसको फाइंड करने का, ठीक है, इन सेंटर फाइंड करने का एक हमारे पास फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला आपका बच्चों देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। इसको आप याद भी रख सकते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन सेंटर का जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो बराबर है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। सेम उसी तरीके से, ठीक है, सेम पैटर्न पे हमारा y कोऑर्डिनेट भी x की जगह पे आप क्या करो, केवल y रिप्रेजेंट कर दो। तो फॉर्मूला बच्चों जब यूज करने जा रहे हैं तो x1 x2 x3 हमें पता है, ठीक है, यहां से आपका निकल जाएगा। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये कन्वेंशन बच्चों आपको फॉलो करना है कि ए जो वर्टेक्स है, ठीक है, ए जो आपका वर्टेक्स दिख रहा है उसके सामने वाली जो साइड है, ठीक है, इसका जो लेंथ है हुआ इसको हम बोलेंगे स्मॉल ए। फिर उसके बाद जो आपका बी वर्टेक्स है इसके सामने वाला जो साइड है इस वाले साइड को हम बोलेंगे स्मॉल बी। और फिर जो आपका सी वाला वर्टेक्स है इसके सामने वाले साइड्स को क्या बोलेंगे, स्मॉल सी। तो एबीसी को आप क्या करो बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करो और उन सबको आप क्या करो यहाँ पे यूज करो, तो इससे आपका क्या होगा, इन सेंटर निकल के आएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है बच्चों आपका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का क्या मतलब होता है कि मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, तो आप क्या करो, जो तीन साइड्स हमें दिख रहे हैं तीनों साइड्स का आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ध्यान से ये सुन लेना बच्चों
कि क्या करने की जरूरत है। मैं इस वाले पॉइंट के लिए आपको ड्रॉ करने की जरूरत है। सबसे पहला परपेंडिकुलर, साथ में क्या होना चाहिए, ये बाइसेक्टर भी। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे हमने एसी का ड्रॉ करा, उसी तरीके से आप क्या करो, बीसी का ड्रॉ करो, सॉरी ए बी का ड्रॉ करो, फिर उसके बाद क्या करो, ड्रॉ आप बीसी का। तो वापस से बच्चों आपको क्या दिखेगा कि ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना, ये तीनों क्या करेंगे, एक पॉइंट पे मीट करेंगे, और जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसी पॉइंट को हम क्या बुलाएंगे, सर्कम सेंटर। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है कि सर्कम सेंटर से एसोसिएटेड क्या होता है, आपका एक सर्कल बनता है। सर्कल कैसा होता है कि सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है, ये आपका सर्कम सेंटर, और सर्कल आपका कहां से पास करना चाहिए, तीनों ए बी और सी पॉइंट से। तो इस तरीके से आपका सर्कल बनेगा। तो सर्कल का बच्चों हमें सेंटर पता चल रहा है, सर्कल किन पॉइंट से पास कर रहा है ये भी हमें दिख रहा है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सर्कल का रेडियस फाइंड कर सकते हो। सर्कल का रेडियस कैसे, कि जो हमारा सर्कम सेंटर है उसको आप क्या कीजिए, तीनों वर्टिसेस से मिला दो। तो तीनों वर्टिसेस से अगर आप मिलाओगे तो जो लेंथ हमारा बन के आ रहा है, ठीक है, इसका मान लीजिए कुछ ओ नाम रख लो। तो जो बच्चों हमारा लेंथ ओ ए निकल के आ रहा है, और जो लेंथ आपका ओ बी और जो लेंथ ओ सी निकल के आ रहा है, ये सारी चीजें आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और इसको आप रिप्रेजेंट किससे करोगे, कैपिटल आर से। तो सर्कल को बोलेंगे बच्चों, सर्कल को आप क्या बोलोगे, ठीक है, सर्कल जो हमारा बन रहा है, सर्कल का जो सेंटर है इसको बुलाएंगे सर्कम सेंटर। फिर जो सर्कल का रेडियस है उसको बुलाएंगे सर्कम रेडियस, और सर्कल को आप क्या बोलोगे, सर्कम सर्कल। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बच्चों की सर्कम सेंटर जो है ना, इसको फाइंड करने का भी एक हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों फॉर्मूला आपका कैसा है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्वेश्चन जब बच्चों आपसे पूछा जाएगा तो फॉर्मूला हम रेयरली यूज करते हैं। इसको फाइंड करने के दो तरीके हमारे पास और है। एक तरीका मैं आज आपको आज के सेशन में एक्सप्लेन करूंगा, दूसरे तरीके को यूज करने जाए, ठीक है, दूसरा तरीका अगर आप यूज करोगे तो उसमें हमें स्ट्रेट लाइंस वाले कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो बच्चों कभी किसी आगे के सेशन में देख लेंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा बच्चों ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में देखिए क्या होता है कि जैसे आप सर्कम सेंटर का याद करो, सर्कम सेंटर में क्या था कि परपेंडिकुलर होना चाहिए और साथ में आपका कैसा होना चाहिए, बाइसेक्टर भी। ऑर्थो सेंटर में क्या है बच्चों कि आपका बाइसेक्टर नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो आप क्या करो कि ट्रायंगल एबीसी मान लीजिए है हमारे पास, तो आप क्या कीजिए कि अपोजिट ये जो ए वर्टेक्स है ना, इससे आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बीसी के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। फिर आप क्या कीजिए, सी पॉइंट से ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर। फिर आप क्या करो, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ए सी के ऊपर। तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों की, वापस से ये सब जो है ना आपका एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम किस लेटर से, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज इसमें बढ़िया, एक चीज बच्चों आपके लिए इसमें बढ़िया है कि इससे एसोसिएटेड आपका कोई भी सर्कल नहीं बनता है। ठीक है, जैसे हमने देखा इन सेंटर के केस में, सर्कम सेंटर के केस में कि एक एक सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो। ऑर्थो सेंटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो अलग से आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या है कि इससे रिलेटेड आपका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का। लेकिन वापस से बच्चों सर्कम सेंटर जैसा ये फॉर्मूला आपका कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको हम क्या करते हैं, जनरली जब फाइंड करने जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा बच्चों आपको आगे के सेशंस में। चलिए इसके बाद क्या है कि लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं बच्चों। लास्ट वाले पॉइंट का क्या नाम है, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर बच्चों आपका कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो। ठीक है, क्या होता है ये ध्यान से समझना। ठीक है, डेफिनेशन तो वहां पे लिखी हुई है, डायग्राम से इसको देखते हैं क्या होता है ये। आप क्या करो, ऐसा एज्यूम कर लो कि एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। तो ऐसा होगा कि बच्चों एक्स सेंटर अगर ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आप लिखना चाहते हो, ठीक है, एक्स सेंटर अगर ए के कोरस्पॉन्डिंग लिखना चाहे तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ए का क्या करो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। फिर आपको क्या करने की जरूरत है कि जो बी और सी बच गया ना, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बी और सी का आपने क्या करा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा। और ये हमें क्या दिख रहा है बच्चों, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बाहर में। तो जिस पॉइंट पे बच्चों ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, और इसका नाम आप क्या रखोगे, I1। अब इसमें देखिए क्या है बच्चों की, जैसे इन सेंटर से एसोसिएटेड आपका एक सर्किल बनता था, तो एक्स सेंटर से भी एसोसिएटेड आप एक सर्किल बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, सर्कल का सेंटर रखो आप I1, और सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ करो कि वो जो है ना क्या करे कि ये जो आपके ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं, ठीक है, एक तो बीसी आपका नॉर्मल साइड है, बाकी ए बी को एक्सटेंड कर लिया, एसी को एक्सटेंड कर लिया, तो दोनों को ये क्या करे,
एक एक पॉइंट पे जाके टच करे। तो ये जो आपका बच्चा सर्किल बन रहा है, इस सर्कल को क्या बोलेंगे, एक्स सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। अब देखिए बच्चों, जैसे डायग्राम अभी देखने में आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, ठीक ठाक लग रहा है। तो लेकिन ऐसा है बच्चों कि बार बार मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक्स सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या है कि एक्स सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू बी और एक्स सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू सी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, और उससे एसोसिएटेड आप सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो बच्चों डायग्राम इतना सिंपल सा है, ठीक है, ये अचानक से आपका क्या होने जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड बनने जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सब लोग देखिएगा। अगर बी से एसोसिएटेड सबसे पहला देखें तो आप क्या करो कि बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, फिर ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पे जाके मीट करेगा। तो इस पॉइंट का हम नाम क्या रखेंगे, I2, और क्या बोलोगे कि एक्स सेंटर एसोसिएटेड, एक्स सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर एक्स सेंटर बन रहा है तो एक सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों साइड्स को क्या करे, एक एक पॉइंट पे टच करे। अगर आप सी वाला ड्रॉ करना चाहो तो सी वाले के लिए भी सेम, अगर सी के सामने वाला एक्स सेंटर देखना है तो सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ए और बी का आपको क्या करना है, एक्सटर्नल, ए और बी का आपको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और ये सब आपको क्या करेगा, वापस से एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करने वाला, तो इसका नाम रख लीजिए I3। और सर्कल जब आप ड्रॉ करोगे तो सर्कल के अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी कि तीनों साइड्स को ये क्या करेगा, आपस में टच करेगा। तो ये बच्चों, अगर आप तीनों एक्स सेंटर्स को ड्रॉ करोगे तीनों वर्टिसेस के रेस्पेक्ट में, तो डायग्राम आपका ऐसा दिखेगा। इन तीनों सेंटर्स को फाइंड करने के लिए क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, और फॉर्मूला बच्चों फॉर्चुनेटली आपका इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्यों कॉम्प्लेक्स नहीं है, देखने में आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन इन सेंटर वाला बच्चों फॉर्मूला याद कीजिए। तो इन सेंटर वाला फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है, दोनों फॉर्मूला क्या है, बहुत ही ज्यादा सिमिलर। इन सेंटर में आपको क्या बताया था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। अगर यहां से कंपेयर करोगे तो देखो डिफरेंस केवल क्या है कि एक जो हमारा x1 लिखा हुआ है ना, उसके साथ में जो a है और उसके साथ वाला जो साइन लगा हुआ है वो आपका प्लस नहीं है, वो साइन कैसा है, माइनस है। तो पैटर्न आप ऐसे समझो कि ए के सामने वाला एक्स सेंटर अगर लिख रहे हैं, ठीक है, ए के सामने वाला अगर आप एक्स सेंटर लिख रहे हो तो उसको आप क्या करो, निगेटिव बना दो, और बाकी सब कुछ क्या करो, आप सेम रखो। सेम चीज आपको y के लिए करना है कि ए के सामने वाला लिख रहे हैं तो ए के साथ वाला जो y कोऑर्डिनेट आएगा उसको आप निगेटिव बना दो, बाकी सबको क्या रखो, पॉजिटिव। तो अगर बच्चों ये हमारा I1 है तो आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से I2 भी लिख सकते हो, I3 भी लिख सकते हो। तो I2 बच्चों मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। I3 जो है आपको घर पे जाके खुद से लिखना है। तो I2 जब बच्चों लिख रहे हो तो I2 के साथ में हमारा कौन सा है, B पॉइंट। तो फॉर्मूला आपका कैसा बन जाएगा, ax1 माइनस bx2 प्लस cx3, और नीचे में क्या लिखोगे, a माइनस बी प्लस सी। सेम चीज बच्चों इसी तरीके से आपको y कोऑर्डिनेट के लिए करना है, ay1 माइनस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा। सी वाला लिखने जब जा रहे हो तो ये आपको ध्यान में रखना है केवल कि जो हमारा सी कोऑर्डिनेट के साथ आ रहा है उसको आप क्या करो, प्लस से माइनस बना दो, मतलब ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस सी, ठीक है। सेम चीज आपको क्या करना है y कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये सब जो है बच्चों है ना आपका थ्योरी का पार्ट है, तो एक सवाल करके देखते हैं, ठीक है। जितना भी हमने पढ़ रखा है कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कंसेप्ट सबको अप्लाई करके देखें। तो देखिए बच्चों, सवाल हमारे पास क्या है कि 5/3,3 जो है ना, ये आपका ट्रायंगल का क्या है, सेंट्रोइड है, ठीक है, और इसका 2 वर्टेक्स आपको दे रखा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका थर्ड वर्टेक्स बताइए, सरकमसेंटर बताइए और सरकम रेडियस। तो एक एक करके बच्चों इसको पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थर्ड वर्टेक्स को फाइंड करते हैं। तो डायग्राम बच्चों इस तरीके से सबसे पहले आप ड्रॉ करो। ये मान लीजिए हमारे पास ABC ट्रायंगल है, इसमें बच्चों आपको क्या क्या दे रखा है कि 2 वर्टेक्स दे रखे हैं, तो B, C, ठीक है, या फिर A को आप एज्यूम कर लो, A को मान लीजिए 0,1, B को कुछ एज्यूम कर लो 2,3, और C को आप कुछ एज्यूम कर लो x, y, ठीक है, और C को हमें फाइंड करना। अब देखिए एक इंफॉर्मेशन और है कि ट्रायंगल का जो है ना आपका सेंट्रोइड दे रखा है, ठीक है। सेंट्रोइड हमें किसके बराबर दे रखा है, 5/3,3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों की जो सेंट्रोइड वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है उसकी हेल्प से ये जो आपका सी कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, इसको फाइंड करते। कैसे फाइंड करोगे, सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कीजिए। कैसे डायरेक्ट यूज करोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या लिखोगे आप, 2 प्लस 0 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 किसके बराबर, 5/3। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए तो 1 प्लस 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 3, और किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। दोनों इक्वेशन को बच्चे सॉल्व कीजिए। तो x कोऑर्डिनेट आपका किसके बराबर,
3 के बराबर निकल के आ गया। y कोऑर्डिनेट सॉल्व कीजिए तो 3 इंटू 3 9 और 4 को उस साइड शिफ्ट कर लीजिए तो y कोऑर्डिनेट आपका किसके बराबर हो गया 5 के बराबर। तो ये दोनों पॉइंट जब बच्चों हमें पता चल गया तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट किसके बराबर है 3,5। अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं, इसका जो है ना सरकम सेंटर फाइंड करना चाहते हैं। तो शुरू में भी मैंने आपको बताया था बच्चों सरकम सेंटर फाइंड करने के 3 तरीके। एक तरीका होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो जिसको हम कम यूज करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कीजिए जो मैं अभी आपको क्लास में बताऊंगा। एक तरीका और होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसको बच्चों कभी आगे के सेशंस में देखेंगे। तो देखिए अगर हम सरकम सेंटर फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करो, डायग्राम को कंप्लीट कर लो, ठीक है। ट्रायंगल का अगर आप सरकम सर्किल ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा और सरकम सेंटर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है h, k। फिर उसके बाद क्या करो कि h, k को जो है ना आप तीनों पॉइंट से मिला लो इस तरीके से। तो हमने क्या पढ़ रखा है बच्चों की तीनों की लेंथ जो है आपस में इक्वल होगी, ठीक है। और किसके बराबर होगी, कैपिटल R या फिर क्या बोल सकते हो इसको सरकम रेडियस। तो ये जो बच्चों डिस्टेंस है आपस में इक्वल है ना, इसी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे और उसकी हेल्प से हम क्या करने वाले सरकम सेंटर और सरकम रेडियस को फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखना, तो ऐसा लिख सकते हो ना कि OA जो है बच्चों किसके बराबर है, OB के बराबर है, ठीक है, दोनों सरकम रेडियस। और साथ में आप क्या लिख सकते हो कि OA जो है ये आपका किसके बराबर है, OC के बराबर है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसमें आप क्या करो कि OA इक्वल टू OB अगर है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि दोनों साइड स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर OA इक्वल टू OB है तो ऑब्वियस सी बात है OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। सेम चीज आप दूसरे साइड भी कर लो और डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना शुरू कीजिए। तो O पॉइंट है बच्चों h, के, तो अगर OA स्क्वायर लिखोगे तो क्या बन जाएगा h माइनस 0 का स्क्वायर h स्क्वायर और प्लस में लिखेंगे k माइनस 1 का स्क्वायर। OB स्क्वायर अगर लिखोगे तो क्या बन जाएगा h माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में आप क्या लिख लोगे k माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब बच्चों क्या करना है, इसके आगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसे। बाकी एक तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या करो कि दोनों स्क्वायर को क्या कर लो, आप डायरेक्टली ओपन कर लो। तो स्क्वायर ओपन करोगे तो LHS में बच्चों आपको h स्क्वायर k स्क्वायर मिलने वाला है और साथ में आपका क्या है कि RHS में भी h स्क्वायर k स्क्वायर मिलने वाला है। तो कैंसिल कीजिए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी टर्म यहाँ से क्या मिलने वाला है 1 माइनस 2k और इस वाले को एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर से क्या मिलने वाला है 4 माइनस 4h। इस वाले को एक्सपेंड कीजिए तो ये हमारा क्या बन जाएगा 9 माइनस 6k, ठीक है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ताकि देखने में ज्यादा सही लगे। तो क्या करो आप k और h वाला टर्म जो है ना इधर लेके आइए। तो 6k इस साइड आ गया तो कितना बन जाएगा 4k। फिर आप क्या करो माइनस 4h को इस साइड लेके आओ तो ये बन जाएगा प्लस में 4h। 9 प्लस 4 13 और 1 को दूसरी साइड आप शिफ्ट कर लो तो किसके बराबर 12। अब आप क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर लीजिए तो h प्लस के इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 3 के बराबर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। दो वेरिएबल्स है हमारे पास बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है दो इक्वेशन चाहिए। दूसरा इक्वेशन आपको कहां से मिलने वाला है, OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। तो OA स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो वापस से क्या बन रहा है बच्चों h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर और अगर OC स्क्वायर लिखोगे तो ये आपका कैसा बन जाएगा h माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में क्या लिख लेंगे k माइनस 5 का स्क्वायर। अब बच्चों वापस से इसको केवल सॉल्व करना है। तो सॉल्व जब आप कर रहे हो तो वापस से देखिए क्या है कि LHS में स्क्वायर को ओपन करें तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मिलेगा। इस साइड भी आपको क्या मिलने वाला है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो कैंसिल कीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है उसे। बाकी का टर्म आपके पास क्या बचेगा इस साइड से 1 माइनस 2k और इस साइड देखने जाओगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 9 माइनस 6h और इस साइड से अगर ओपन करोगे तो कितना मिलने वाला है 25 माइनस 10k, ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखिए आप क्या करो कि इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, थोड़ा सिंपल बना लो इक्वेशन को। तो h वाले टर्म को इस साइड शिफ्ट कीजिए तो कितना बन जाएगा 6h। फिर उसके बाद k वाले टर्म को इस साइड शिफ्ट कीजिए तो माइनस 10k प्लस 2k तो ये बन जाएगा आपका 8k। फिर जो भी कांस्टेंट टर्म है 25 प्लस 9 34 और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन गया आपका 33 के बराबर। तो देखिए बच्चों हम क्वेश्चन के ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या करने की जरूरत है, केवल h और k में दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कीजिए और उससे आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो चलिए थोड़ा सा और आगे करके देख लेते हैं इसे। फर्स्ट वाले इक्वेशन को आप क्या करो -6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, -6 से मल्टीप्लाई करके इस वाले के साथ ऐड कर दीजिए। तो -6h प्लस 6h कैंसिल, -6k प्लस 8k करोगे तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा 2k
फिर उसके बाद क्या है कि 33 माइनस में आपको कितना हो जाएगा 18, तो 33 माइनस 18 करोगे तो 15, तो के की वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 2। एच अगर आपको निकालना है तो क्या करो, इस वाले इक्वेशन में यूज करो, ठीक है, के की वैल्यू 15/2, तो एच आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 15/2, सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आपका कितना बन जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 2, तो एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों -9/2। अब देखिए क्या है कि बच्चों ये वाला पॉइंट जब आपको मालूम चल गया, ठीक है, एच को के जब हमें पता चल गया -9/2 और 15 डिवाइडेड बाय 2, तो नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमारा सरकम सर्कल बन रहा है इसका आप सरकम रेडियस फाइंड करके बताओ। तो सरकम रेडियस बच्चों क्या है, फाइंड करना बहुत आसान है। कैसे आप फाइंड कर सकते हो कि ये हमें मालूम है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी, ठीक है, तीनों के तीनों आपके क्या है, सरकम रेडियस ही है। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू कैपिटल आर। तो सरकम रेडियस फाइंड करने के लिए आप क्या करो कि ये वाला पॉइंट हमें बीच वाला मालूम है, साथ में आपको ए पॉइंट मालूम है, बी पॉइंट मालूम है, सी पॉइंट मालूम है, तो जो भी पॉइंट आपको सिंपल दिख रहा है उसके साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है, जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस। तो देखिए बच्चों, कंसेप्ट आपका देखने में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमने बहुत ज्यादा इसमें कुछ बहुत ज्यादा साइंटिफिक यूज नहीं कर लिया, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा दिया, बहुत सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, ठीक है, उसकी हेल्प से हमने क्या करा है, सरकम सेंटर और सरकम रेडियस को फाइंड करा। तो यही तो इसके बाद क्या है बच्चों की देख लेते हैं, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बच्चों पसंद आए, ठीक है, अगर जो भी हमने क्लास में पढ़ा वो सब आपको समझ में आया तो वीडियो को बच्चों लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, जो भी हमारा चैनल है माई क्लासरूम जूनियर, उसको सब लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि फ्यूचर में बच्चों आपको इस टाइप की वीडियो मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।